प्रातः क्लास चल रहा था। 9 जनवरी 1969 गुरुवार को पहला पेज। ओम शांति। अभी पुरुषोत्तम संगम युग में बेहद का बाप इस शरीर द्वारा माना ब्रह्मा के टेम्परेरी शरीर के द्वारा जिसको जीव कहा जाता है, जीवात्मा, जीवित आत्मा, अभी इसमें आत्मा भी है, जीवन भी है। बच्चे जानते हो कि जीवात्मा आत्मा भी है, और तुम बच्चे ये भी जानते हो कि इसमें परमात्मा भी है। ये पहले पक्का होना चाहिए बच्चों को। क्या 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 पक्का होना चाहिए? कि इसमें आत्मा भी है, परम आत्मा, परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी की आत्मा भी है। तो वो तो मुकर्रर रहते हैं। ये बात बच्चों को पक्का होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि इसमें आत्माओं के बाप के साथ आत्माओं के बीच में जो परम पार्टधारी बड़ी आत्मा है, बड़ा पार्टधारी, वो होने से ये दादा भी है। क्योंकि पुरुष सभी भाई भाई हैं। जो भी शरीर रूपी पुरी में निवास करने वाली आत्माएं हैं, वो सब भाई भाई। और स्त्री चोले से जो बहनें हैं वो सभी बहन बहन हैं। तो ये बच्चों को अच्छा निश्चय है। क्योंकि निश्चय में ही तो रमण करना है कि बरोबर इनको हम अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ इसको, इनको माने दोनों बेहद के बाप को और ब्रह्मा बाबा को तो जानते ही है। दादा लेखराज के तन में जिसे टेम्परेरी रथ कहें, तो बाबा जिस समय पधारा है, पधरामणी किया है या अवतार लिया है, वो बाबा खुद कहते हैं, वो बाप खुद कहते हैं आत्माओं का कि मैं इन दोनों के तन में जिसमें पहले पधरामणी हुई, जिसमें बाद में पधरामणी हुई, उन दोनों के तन में बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में, बहुत जन्म कितने? 84 जन्म, और उन 84 जन्मों का भी अंतिम समय 60 साल, बाण प्रसव था। और उसमें भी जो मुकर्रर रत है उसके द्वारा तप पूरा प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं
जब 80-90 साल का होने को होता है। इसलिए बोला इनके माने दोनों के एक ही शरीर में ये दोनों जीव आत्माएं, जीवन धारण करने वाली आत्माएं 80-90 साल पूरे होने पर जब काम करती हैं तो इनके बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में पधरावणी की है और प्रत्यक्ष हुआ है। और ये है वास्तव में गीता। जिसे कहते हैं सब धर्मों का माई बाप। बच्चों को समझाया गया है। ये है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, वो ही गीता का ज्ञान जो कल पहले सुनाया था। सर्वशास्त्र कौन से? जो भी सब धर्म पिताएं हैं उनके जो भी शास्त्र बने हुए हैं, उन सब शास्त्रों के बीच में शिरोमणि गीता है, उसका ज्ञान। जिसको श्रीमत कहे यानी श्रेष्ठ मत। अब ये तो समझते हो, खास करके इस पुरुषोत्तम संगम युग में, कि ये श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है, ऊंचे ते ऊंचे भगवान की। क्योंकि ऊंचा और नीचा का भेद इस सृष्टि का है। इस सृष्टि में नंबरवार पार्टधारी है। ऊंचे ते ऊंच पार्ट बजाने वाले, नीचे ते नीचे पार्ट बजाने वाले, परंतु श्रेष्ठ मत ऊंचे ते ऊंचे भगवान की है। जिस मत से श्रेष्ठ है या जिसकी मत से श्रेष्ठ है, ये मनुष्य से देवता बने। देवता कहा ही जाता है। 16 कला संपूर्ण को देवता कहा जाता है। कलातीत विष्णु को भी देवता कहा जाता है। और श्रेष्ठ मत से ये भ्रष्ट मनुष्य, वो श्रेष्ठ मत से फिर जब वो मनुष्य श्रेष्ठ देवता बनते हैं, और तुम आए ही हो इसीलिए श्रेष्ठ देवता बनने के लिए। ये तो अच्छी तरह से तुम जानते हो कि बाप भी खुद कहते हैं कि मैं आता हूं, तुम भ्रष्ट विकारी मत से श्रेष्ठ निर्विकारी मत वाले देवता बनाने के लिए तुम बनते हो। और सिर्फ मनुष्य से देवता का भी तो अर्थ समझना चाहिए ना। कि विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने के लिए आते हैं। आते हैं, क्यों आते हैं? सतयुग में मनुष्य तो रहते हैं, क्योंकि मन तो उनको भी होता है,
परंतु दैवी गुण वाले हैं। मन एकाग्र होता है, चंचल मन नहीं होता है, बेविचारी बनने और बनाने वाला। और अभी कलयुग में आसुरी गुण वाले हैं। चंचल मन वाले हैं, रावण की तरह बेविचारी बने हैं। ये बात तो कोई भी मनुष्य समझाने से समझ सकते हैं, क्योंकि ये सारी सृष्टि वास्तव में मनुष्य सृष्टि है, मनुष्य प्रधान है जीवात्माओं के बीच। तो सारी सृष्टि तो आसुरी गुण वाली है, और इस सारी सृष्टि से जो सदा परे स्टेज में रहता है वो है, उसे की है ईश्वरीय बुद्धि। सात्विक बुद्धि, सदा सात्विक। और ये कलयुगी मनुष्यों की आसुरी बुद्धि। तो वहां एकदम सतयुग के आदि में है ज्ञान, जिस ज्ञान में अज्ञान का नाम निशान नहीं। और वहां कलयुग में है भक्ति, द्वापर कलयुग में। तो बाप ने समझाया है कि ये भक्ति का ज्ञान और ये ज्ञान की बातें कैसे समझाते हैं और कौन समझाते हैं। भक्ति के पुस्तक कितने बने हुए हैं, अथाह पुस्तक है। और ज्ञान के पुस्तक कितने हैं, ये भी तो समझेंगे ना। तो जो ज्ञान का सागर है, उन ज्ञान के सागर का तो पुस्तक एक होना चाहिए। सागर भी एक होना चाहिए तो पुस्तक भी एक होना चाहिए। तो उसको धर्म का किताब कहा जाता है, रिलीजियस बुक। तो बरोबर बच्चे समझ गए हैं कि जितने भी धर्मशास्त्र हैं, किताबें हैं, उनमें पहली पहली रिलीजियस बुक गीता है। कहा भी जाता है रिलीजन इज फर्स्ट। पीछे है रिलीजियस बुक। पहले तो धर्म पिता होगा ना, क्योंकि रिलीजन तो अलग अलग है ना। तो उनकी नंबरवार आने वाली रिलीजियस बुक्स भी अलग अलग हैं, नंबरवार है। तो ये है पहले पहले श्रीमद् भगवत गीता।
माना भगवान का गाया हुआ गीत जिसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत कहे। देखो इसको भी रिलीजियस बुक नंबर 1 कहें। क्योंकि बच्चों को ये भी मालूम है कि सृष्टि का जो पहला पहला धर्म है वो आदि सनातन देवी देवता धर्म है। तो धर्म पिता भी एक होना चाहिए। और जैसे मुसलमान लोग अभी भी कहते हैं अल्लाह बल्दीन, अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचे, पहले में पहला, अव्वल नंबर। और उसका धर्मशास्त्र भी पहले में पहला। ऐसे नहीं कहेंगे कि हिंदू धर्म है, क्योंकि हिंदू धर्म का तो कोई एक धर्म पिता ही नहीं। कोई एक धर्म पुस्तक ही नहीं है ना। वास्तव में है सृष्टि के आदिकाल से ही अर्थात सनातन काल से ही देवी देवता धर्म तो बहुत पुराना, अति पुराना होने के कारण उनके लिए मनुष्य बेचारे भूले हुए हैं। जैसे द्वैतवादी द्वापर युग से ही भक्ति मार्ग में जो सबसे पहले पहले द्वैतवादी धर्म पिता आया इब्राहिम, उसका कोई फोटो मिलता है? उसका नहीं मिलता। बाकी सब धर्म पिताओं के मिलते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग में वो सबसे पुराना हुआ, तो उसी को जब भूले हुए हैं तो भक्ति मार्ग से पहले तो है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग शुरू होता है तो भक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए कहते हैं ज्ञान भक्ति वैराग। ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग आ जाता है। ऐसे समझाते हैं ना कि गीता से ये धर्म स्थापन हुआ है। ये माने कौन सा धर्म? अल्लाह बल्दीन का धर्म। और गीता ही गाई है। कृष्ण ने है। ये क्या बात हुई? कौन से कृष्ण ने गाई है? कौन से कृष्ण ने गाई है? एक कृष्ण की बात है कि कोई और भी कृष्ण है? हाँ, इसे आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। उसमें कृष्ण बच्चा है जिसकी यादगारें मंदिर के रूप में आज भी बनी हुई हैं। उन सभी मंदिरों में भारत में जाके देखो, बच्चे के रूप में बैठा हुआ है या बुजुर्ग के रूप में बैठा हुआ है? हैं? बच्चे के रूप में बैठा हुआ है। तो जो गीता गाई हुई है
वो गीता उस निराकार भगवान ने गाई है, जो निराकारी लोक से इस दुनिया में आता है और जिस कृष्ण बच्चे को अव्वल नंबर प्रेफरेंस दे करके पधरामणी करता है, वो है सनातन धर्म का सनातनी कृष्ण बच्चा। बाकी ऐसे नहीं है कि पैदा होते ही 16 कला संपूर्ण बन जाएगा। शास्त्रों में क्या दिखाते हैं कृष्ण को? 16 कला संपूर्ण दिखाते हैं या कलाहीन दिखाते हैं? क्या आत्मा की कलाएं दिखाई हैं। आत्मा क्या है? बुद्धि का तत्व है। जैसे आत्मलोक में ब्रह्म तत्व है, वो बुद्धि पत्थर बुद्धि भी बन जाती है और फिर पार्श बुद्धि भी बन जाती है। तो जो टोटल पत्थर बुद्धि बन जाती है सृष्टि के अंत में, कलयुग के अंत में, वो ही अव्वल नंबर पारस बुद्धि बनती है आदि सनातन समय में, सृष्टि के एकदम आदि में। तो देखो, बहुत पुरानी बात होने से ये बड़ी मुझ हो गई है। और कोई से भी पूछेंगे तो बोलेंगे कि ये गीता परंपरा से ये कृष्ण ने गाई है, जन्म जन्मांतर की परंपरा से। उन्होंने तो देह के रूप में जन्म समझ लिया है। वास्तव में ये दैहिक सृष्टि तो 5 तत्वों से बनती है। बाद में पहले तो इस सृष्टि पर 5 तत्वों से परे का तत्व इस सृष्टि पर कंट्रोल करता है। कौन सा तत्व? ब्रह्म तत्व है। ब्रह्म तत्व में कंट्रोलर है, क्योंकि ब्रह्म तत्व तो जड़ है। कंट्रोलर कौन है? कंट्रोलर है वो कंट्रोलर निराकार तो है, लेकिन चैतन्य भी है। जैसे ये निराकारी धाम है लेकिन जड़ है, चैतन्य नहीं है। परम धाम जिसे कहते हैं, आत्मलोक, आत्माएं निराकार हैं, तो रहने का उनका धाम भी निराकारी होना चाहिए ना। परंतु इस सृष्टि पर कलयुग के अंत में तो निराकार का बोलबाला हो जाता है कि साकारियों का बोलबाला हो जाता है? साकारियों का बोलबाला हो जाता है, देहधारियों का बोलबाला हो जाता है। तो वो निराकार बाप जो सदैव निराकारी स्टेज में रहने वाला है, वो जब निराकारी धाम को त्याग करके इस सृष्टि पर आता है, तब जिस बच्चे में प्रवेश करता है वो आत्माओं के बीच में बड़ा बच्चा आत्मा, जिसे कहे हीरो पाटधारी आत्मा, वो भी तो पहले पहले बच्चा बुद्धि होगा ना, है?
कि प्रवेश करते ही पूरा ज्ञान आ जाएगा, कि पधरामनी हुई और ज्ञानी बन गया। तो उस कृष्ण बच्चे ने ये गीता गाई है, परंतु वो शारीरिक जन्म की परंपरा से समझते हैं कि गीता गाई गई है। क्योंकि जो शासन करने के शास्त्र हैं उनमें भी लिखा हुआ है नाम उनका। उनका माने एक का है या दो का, कम से कम दो का नाम लिखा हुआ है। लेकिन देहधारियों ने समझ लिया है देहधारी कृष्ण का। ऐसे नहीं समझा कि सदा निराकार रहने वाला बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जिस मनुष्य तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं उसे आप समान 100% निराकारी बनाते हैं। तो वो जो भक्ति मार्ग के मनुष्य हैं वो तो यही कहेंगे कि ये शारीरिक जन्म की परंपरा से 16 कला संपूर्ण कृष्ण ने गाई है। क्योंकि जो शरीर होते हैं उनको कलाओं में बंधायमान किया जा सकता है। शरीरधारी आत्मा शरीर में लिपटी हुई है, आसक्त हुई पड़ी है। तो वो समझते हैं 16 कला संपूर्ण ने गीता गाई। क्योंकि जो शास्त्र है और जो भी शास्त्र है उनमें भी लिखा हुआ है उनका नाम, चाहे भागवत हो, चाहे महाभारत हो, चाहे उपनिषद हो। तो ये श्रीमत शिव भगवान वाच नहीं है। क्योंकि शास्त्र तो अनेक ऋषि मुनियों ने लिखे हैं। उन्हें श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ मत कैसे कहेंगे? श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ मत तो एक की होगी, और वो एक है ही जो सदा निराकारी है। वो इस सृष्टि पर आकर के जब साकारी में प्रवेश करके उसे आप समान निराकारी बनाई देता है। तब कहा जाता है श्रीमत कृष्ण भगवान उवाच। क्योंकि उवाच कोई आकाश से थोड़े ही होगा ना। जैसे मुसलमान कहते हैं अल्लाह मियां ने ये फरमाया, अल्लाह मियां ने वो फरमाया, अल्लाह मियां निराकार है। तो क्या आसमान से फरमाया? साकार में प्रवेश करेगा तभी फरमाएगा ना मुख से। तो जो गीता पढ़े होंगे वो सहज उनको समझेंगे कि जो कृष्ण है वो ऊंच ते ऊंच कौन सा है, कलातीत स्टेज को पाने वाला या कलाओं में बंधा है मन। कलाओं में बंधा है मन को तो भगवान नहीं कहेंगे। भगवान तो कलातीत है। गाया भी जाता है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। कृष्ण को तो द्वापर के अंत में दिखाई दिया शास्त्रों में। तो क्या कल्प का अंत हो गया? कल्प का अंत तो चारों युग चतुर्युगी बीतेगी तभी अंत होगा ना।
कलयुग के अंत में ही कल्प का अंत होगा। तब ही कलाहीन कलयुग को बदल करके भगवान 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। 16 कला संपूर्ण तो क्या, कलातीत स्टेज वाला बना देते। तो वो श्रीमत उस कृष्ण भगवान वाच को कहेंगे। कलाओं में बंधा है मन, 16 कला कृष्ण संपूर्ण को भगवान वाच नहीं कहेंगे। हाँ, 16 कला संपूर्ण कृष्ण की आत्मा येन केन प्रकारेण, जो कलातीत बनने वाली आत्मा है, भोगी आत्माओं के बीच में उसमें प्रवेश कर जाए तो कहा जा सकता है कि नहीं? क्या तो कह सकते हैं कि हाँ, संगमिगी कृष्ण भगवान वाच, दोनों कृष्ण का संगम हुआ। कलातीत संग कृष्ण का भी संगम हुआ और कलाओं में बंधायमान कृष्ण का भी संगम हुआ। तो जो गीता पढ़े होंगे वो ही सहज उन दोनों को समझ सके। बाप भी समझाते हैं, बेहद का बाप, कि या तो देवताओं को नॉलेज दियो, क्योंकि देवताएं, इस ज्ञान से देवताएं बने, और देवताएं ही अनेक देहधारियों के अज्ञान के संग के रंग में आकर के देवता से राक्षस बने, दैत्य बन गए। तो दैत्यों को देवता बनाने का ज्ञान देने बाप आए हैं और बाप दे रहे हैं। और वो ज्ञान के अनुसार राजयोग भी सिखलाए रहे हैं। जो भारत का राजयोग बहुत प्रसिद्ध है। और राजयोग के साथ साथ देवताएं पवित्र होते हैं, तो पवित्रता का गुण भी सिखलाए रहे हैं, बड़े जोर से सिखलाए रहे हैं कि भाई ये जो अपवित्रता है ना, जो काम है, जो काम इंद्रिय से पैदा होती है, मूत पलिति बनते हैं, तब काम विकार का सुख लेते हैं। तो वो काम इंद्रिय का सुख, वो काम विकार आत्मा का महान ते महान शत्रु है। ओम शांति।